रुक करते आगे खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क किनारे आईईडी मिला है, यानी बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। त्राल में भी आईईडी बरामद हुआ है। सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के जैनपोरा शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया है। वहीं जिला पुलवामा के पिंगलिश नागवाड़ी तराल में भी एक आईईडी मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सड़क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। वहीं बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और आईईडी को नष्ट कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जो नापाक साजिश थी वो उजागर हुई है। आईईडी मिला है, बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। आपको बता दें कि घाटी में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राज्यपाल, उपराज्यपाल, तमाम लोग जो है इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और ये बैठक सिर्फ कानून की समीक्षा के साथ साथ जो आपराधिक मामले घटे हैं या बढ़े हैं उन पर भी आज उस बैठक में समीक्षा होगी। ऐसे में आईईडी का मिलना एक बड़े साजिश की ओर इशारा करता है। घाटी में अभी भी कुछ नापाक साजिश रचने वाले पाकिस्तान से आए आतंकवादी हैं जो इस तरीके की नापाक साजिश रचते हैं। तो त्राल में भी आईईडी मिला है और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा दीपांकर का रुख करेंगे। दीपांकर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और इसी बीच इस तरीके की घटना सामने आना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा तमाम इसमें शामिल हैं फोर्सेस के पते। वहीं सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल ग्राउंड जीरो पर अपनी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि कश्मीर को दहलाने की 2 साजिशों को आज सुबह से नाकाम कर दिया गया है हमारे सुरक्षा बलों द्वारा, तो ये गलत नहीं होगा। पहली एक बहुत बड़ी आईईडी जो है वो शोपियां में मिली थी, सड़क के किनारे, जैसे आपने दर्शकों को बताया। और उसके बाद त्राल जो पुलवामा में है, जहां कभी हॉट बेल्ट ऑफ मिलिटेंसी कहा जाता था, त्राल वही इलाका है जहां से आतंकवादी सबसे ज्यादा घटनाएं हुआ करती थी। बहरहाल वहां पर भी सुरक्षा बलों ने एक आईईडी को टाइमली जो है वो डिटेक्ट किया और दोनों ही जगह पर एक सिस्टमैटिक तरीके से दोनों आईडीज को जो है वो डिफ्यूज कर दिया गया। कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है। यानी कि हमारे सुरक्षा बलों जो हैं वो लगातार अपनी कार्रवाइयां ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं। सुबह सुबह पूरे जम्मू कश्मीर में एक रूटीन सुरक्षा बलों की रहती है कि वह 3 बजे निकलते हैं। रोड ओपनिंग पार्टी इसे कहा जाता है। तमाम सड़कों पर स्लीपर डॉग्स और जो मेटल डिटेक्टर्स वगैरह सब अपना जो इक्विपमेंट है वो लेकर, और सुबह 6 बजे से पहले जब हम लोग आप लोग उठते हैं, यहाँ पे लोग उठते हैं, तो पहले ही सड़कों को जो है वो मेटल डिटेक्टर से क्लियर किया जाता है। कहीं कोई आईडी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। और शोपियां में यही हुआ। बाद में त्राल में भी आईडी जो है वो मिली और दोनों ही केस में आईडीज को टाइमली जो है वो डिफ्यूज किया गया है। दीपांकर, ये जो जहां ये आईडी मिली है, यहाँ आसपास रिहायशी क्षेत्र या फिर सैनिकों के कैंप लगे हुए हैं? देखिए, जो एक तो मामला जो आपका पहला शोपियां में है, रिहायशी इलाका है और काफी लोग जो है वो आसपास रहते हैं। वहीं त्राल में हम आपको बताएं कि 42 आरआर आर्मी का जो कैंप है वो पास में ही है। इसके अलावा सीआरपीएफ की यूनिट भी पास में है। यानी कि ये दोनों ही इलाके जो है वो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। बुरहान वानी का नाम आपको याद होगा, बहुत बड़ा कमांडर हुआ करता था। त्राल उसका नेटिव प्लेस था और 2016 अगर हम आपको याद करवाएं तमाम अपने दर्शकों को, तो
उसे वहां पर हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उसके बाद अभी 26 जनवरी को त्राल में भी झंडा जो है वो तिरंगा झंडा फहराया गया। लगभग 34 साल के बाद, यानी कि जम्मू कश्मीर की फिजा जो है वो बदल चुकी है और बदली हुई फिजा में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सुरक्षा बलों का है, जो दिन रात आतंकियों के इस तरह की साजिशों को नाकाम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। और चूंकि आज एक बड़ी बैठक है और इस दौरान ये होना कहीं ना कहीं हमारे जो फौजी हैं, हमारी जो सेना वहां लगी हुई है, उनकी संजीदगी को भी दर्शाता है कि कोई बड़ी घटना हो उससे पहले आईडी को डिफ्यूज कर दिया। एक और सवाल मेरा यहाँ दीपांकर आपसे ये है कि जब लगातार इसको लेकर के गश्त हो रही है, क्या ये चीज सामने निकल कर आई कि ये इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ कहां से त्राल तक पहुंचा? देखिए, हम आपको ये बताते चले कि जहां एक तरफ हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार इन चीजों को नाकाम करते आए हैं, वहीं ये भी फैक्ट है कि समय समय पर ड्रोन एक्टिविटीज जो है वो एलओसी के पार की तरफ से होती हैं और निश्चित तौर पर इस तरह का विस्फोटक जो है वो पाकिस्तान हर तरह से यहाँ पर बेचने की कोशिश करता है और फिर इन्हें अल्टीमेटली यूज किया जाता है कहीं आईडी विस्फोट करने में या कहीं कुछ ऐसी चीजों में। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो फर्दर की जाएगी और निश्चित तौर पर अरेस्ट भी होंगे। लोग किसने लाया, कहाँ से लाया, कैसे लाया, ये सब चीजें जो है वो हमारे सुरक्षा बल सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी के लिए।